मांगने जा रहे हैं, मैं बड़ी ब्लेसिंग को प्राप्त करने जा रहा हूं, ये सारी आशीषें मेरी होने जा रही है, मैं ब्लेसड होने जा रहा हूं, मैं आशीष में बनने जा रहा हूं। आपसे कहना चाहते हैं इब्राहिम ने उस अकाल के बीच में, उस रेगिस्तान की जमीन के बीच में कहां से देखा? अपना रिश्ते को परमेश्वर के साथ ज्वाइन करके देखा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा था। वहां क्या लिखा था? देख, इस सारी जमीन को देख, आगे बढ़े भैया। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी दिखाई देती है, सबको मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, युग के लिए दूंगा। हालेलुया, युगानुयुग के लिए मैं तुझे दे दूंगा। और उसके बाद इब्राहिम ने क्या किया? उसकी 7वीं आयत में उसने परमेश्वर का अद्भुत काम किया। क्या हुआ? वो उस जमीन में क्या, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी तिरछा बायां दायां, उस पर वो चलने लगा, उस पर वो दौड़ने लगा, उस पर वो घूमने लगा, उस पर वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। क्या इतना ही नहीं, उसने क्या, उससे वहां पर अपने अंदर की आंख से, अपनी शारीरिक आंखों से अपने अंदर परमेश्वर के साथ रिश्ते को जोड़ करके उस अद्भुत बात को देखा। उसके 18वें आयत में देखें क्या उसने किया। जब सारी बातों को देखने के बाद क्या किया? इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू को उखाड़ दिया। हालेलुया, आपसे कहना चाहते खुदा ने उसने अपने तंबू को क्या कर दिया? उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ दिया? क्योंकि उसने पहले अपने तंबू को एक छोटे सी जगह पर लगा रखा था। सोचा सारी जमीन, सारी चीज किसने ले ली? लूत ने ले ली है, मेरे भतीजे ले लिए, बस यही जमीन है मेरी मिलेगी। लेकिन जब उसे खुदा से कहा इधर उधर देख, हम विश्वास करके उसने अपने तंबू को खड़ा और कहा अब ये तंबू छोटा है, अब मैं कितना बड़ा तंबू लगाऊं? खुदा ने तो मुझे सारी चीजें दे दी है, परमेश्वर ने मुझे सारी चीजें दे दी है। हम कई बार उस गीत को गाते हैं, अपने तंबू के स्थान को छोड़ा कर। आपसे कहना चाहते हैं खुदा की बात है, परमेश्वर आपके में जल्द ऐसा करने जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसी सारी बातें हुई? क्यों ऐसा हुआ प्यारे परमेश्वर? जानते? क्योंकि उस जगह पर परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। आज सवाल यही है, आप कहां हैं? अकाल की समस्या में है, उन्नति में है, नीचाई में है, बढ़ोतरी में है, सारी बातों के बीच के अंदर आपकी आंखों से आप क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों से सही तब तक नहीं देखा जाएगा जब तक यह रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होगा। उस समय के अंदर प्यारे परमेश्वर के लोगों अच्छी बातों को देख सका। परमेश्वर इस समय के अंदर उस अकाल के समय के अंदर वो अद्भुत बातों को देख सका। क्यों? क्योंकि उसके पास एक वाणी आई थी। क्या वाणी आई थी? कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हमारी आंखें सही बातों को, अकाल के बीच में भी उन्नति को देख पाएंगी अगर हमें मालूम हो जाए परमेश्वर हमारे साथ है। यदि यहोवा हमारे साथ है, प्यारे परमेश्वर आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हम इस बात को प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहते हैं, जब यहोवा हमारे साथ है हम क्या प्राप्त करेंगे? विजय को प्राप्त करेंगे, जीत को प्राप्त करेंगे, हम उन्नति को प्राप्त करेंगे, हम उन्नति को प्राप्त करेंगे, हर बीमारी पर जय प्राप्त करेंगे, हर पहले परमेश्वर नाकामी पर हम जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड जीसस, वर्शिप लॉर्ड। हमारे साथ वो है, हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आत्मिक तौर से हमारा रिश्ता उसके साथ ज्वाइंट है। आपसे कहना चाहते हैं हमारी आंखें क्या होंगी? मत्ती 6:22 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल है। निर्मल है का मतलब
परमेश्वर के साथ तेरा रिश्ता अच्छा है तो क्या होगा, तेरा पूरा शरीर उजियाला होगा, अर्थात तेरे शरीर पर ब्लेसिंग आएगी। इब्राहिम के जीवन में क्या हुआ, उसने क्या चुना, उसके समय उसने चुना सूखी भूमि को चुना, उसने तराई की भूमि को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि उसका देखना अलग था। और उसके बाद क्या हुआ, 13वें अध्याय उसने चुना और जानते क्या हुआ, वो ब्लेस हुआ, वो उसने आशीष को प्राप्त किया, उसने बढ़ोतरी को प्राप्त किया। और उत्पत्ति 14:20 आखिरी वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। जानते उसने क्या, कितना अधिक आशीष उसके पास आ गई, इतनी ब्लेसिंग उसके पास आ गई, इतना अधिक उन्नति करना हो गया। क्या क्या उसने, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ जी, जिसने तेरे द्रोहियों को हाँ तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने, ध्यान से सुनिए, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, अपने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उसको किसको किसको दिया, ऊपर का पढ़ोगे ना पता चलेगा, मलिक की शतीक को, राजा को। हालेलुया। इसके बाद इतना अधिक खुदा ने उसे ब्लेस किया, अब ये राजा को भी भेंट दे रहा है, राजा को भी हालेलुया ये अपनी धन की आशीष का आशीषदार बना रहा है। राजा के पास किसी चीज कमी नहीं होती, लेकिन ऐसा लिखा है मलिकिसिदक का राजा जो शांति का राजकुमार कहलाता है, इब्राहिम ने क्या किया, उसको दशमांश दिया, यानी परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर दिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आप क्या देख रहे हैं? आप देखने का मतलब, अगर तेरी आंख शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है, अर्थात आपकी मेरी आंख निर्मल कैसे रह सकती है? परमेश्वर के साथ, राइट रिलेशनशिप के साथ, आत्मिकता के अंतर्गत परमेश्वर की बातों को समझने के द्वारा, स्पिरिचुअली पर्सपेक्टिव, जिसका अर्थ होता है आत्मिक दृष्टि से प्रभु की बातों को ग्रहण करने योग्य आपकी आंख है। आपसे कहना चाहते हैं, आप जीवन के अंदर ब्लेस हो गए हैं, इसका कोई महत्व नहीं। आप आज कहां पर हैं? तो इब्राहिम को क्या मिला? सूखी भूमि मिली। इसहाक कहां पर था? अकाल के देश में था। लूत को क्या मिला? तराई की जगह मिली। लेकिन उसने कैसे देखा? उसका देखना बुरा था, उसकी आंखें क्या थी? अंधी थी, आत्मिकता में वो अंधा था। आज आपसे कहना चाहते, कई लोग जब आप बिजनेस करते हैं, चीजें करते हैं, आपको कहना चाहते हैं, जब उन्नति आती लोग अलग अलग सलाह देते हैं, चलो तुम ऐसा कर लो, चलो तुम ऐसा कर लो। हमारे भाई दीपक जी का हमेशा ये चैलेंज आता है, लोग इनके पास आकर बार बार कहते हैं, भाई आपका चाय पानी का चल रहा है, इसका चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तुम गुटके उटके रखो ना, और भी ज्यादा चलेगा। हमेशा कहते हैं, पास्टर साहब जितने ना 100, अगर मेरे पास 20 लोग आए, उसमें से 15 लोग क्या मांगने आते हैं? गुटका ही मांगने आते हैं। लेकिन भाई कहते हैं नहीं, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के अंदर देख करके चीजों को चले, उन चीजों से आशीष तो आ जाएगी, बढ़ोतरी तो आ जाएगी। लूत को चीजें अच्छी तो मिली, तराई की चीजें तो मिली, लेकिन क्या हुआ? थोड़े समय में वो भी नष्ट हो गया, वो बचा, उसकी सारी चीजें नष्ट हो गई, उसकी पत्नी नष्ट हो गई, सब कुछ उसका खत्म हो गया। प्यारे परमेश्वर को, लेकिन इब्राहिम का क्या हुआ? इब्राहिम बचा, उसने ब्लेसिंग प्राप्त की, लोगों के लिए वो आशीष बन गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? आप ब्लेसिंग का कारण बनना चाहते हैं? आप समझौता ना करें, चीजें हमें भटकाएंगी। लोग हमसे आपसे कहेंगे, जान है तो जहान है, ऐसा तो चलता है, इसके बिना तो काम नहीं चलता। खुदा के लोगों नहीं, परमेश्वर के लोगों का देखना अलग होता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? पहला शमूएल 16:7 में, ये शमूएल इसके ढेर डोल को ध्यान ना दे, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का देखना अलग होता है। और आपसे कहना चाहते, परमेश्वर के लोगों का देखना भी अलग होता है। दुनिया के लोग क्या देखते हैं? ये चीज अच्छी है, ये चीज बढ़िया है, इस चीज को अपना लो। लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के लोग जो खुदा जुड़े होते हैं, उनका देखना अलग होता है। वो जंगल में भी अगर चले जाएंगे, वो चीज भी ब्लेसिंग हो जाएगी। वो अगर आपसे कहें छोटी छोटी चीज को भी कार्य करेंगे, वो हम कहें छोटा बिजनेस भी चालू करेंगे, परमेश्वर उठा करके बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या परमेश्वर आपके मेरे साथ है? क्या वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है? क्या हम परमेश्वर की बात को ग्रहण करने के योग्य हैं? यदि आपका आंसर है यस, तो आपसे कहना चाहते, इस महीने में परमेश्वर कुछ अद्भुत दिखाने जा रहा है। इब्राहिम ने जब इस बात का चुनाव किया कि मैं परमेश्वर वाली जगह को चुनूंगा, क्या किया? परमेश्वर ने कहा, देख, अब तू देखना चालू कर। इस महीने के अंदर परमेश्वर आपको दिखाने पाए, परमेश्वर आपको उन्नति दिखाने पाए, बढ़ोतरी दिखाने पाए, चंगाई दिखाने पाए। जो निसंतान है उनके जीवन
जीवन के अंतर्गत संतान को दिखाने पाए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, मेरा आपका परमेश्वर सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। मेरा आपका परमेश्वर सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो क्यों उनके लिए करता है जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, जो उसके साथ ज्वाइंट रहते हैं। कभी भी अपनी आंखों के अभिलाषा के अनुसार चुनाव मत कीजिए। आज कहना चाहते लोगों के लिए जो विवाह के बंधन बनना चाहते हैं, आंखों की अभिलाषा के अनुसार चुनाव मत कीजिए। उन लोगों कहना चाहते हैं जो काम करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के बाद 2 साल बेरोजगार रह जाइए, गलत काम में अपने हाथ को मत बढ़ाइए। आपसे कहना चाहते वो लोग जो जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां उनके जीवन के अंदर तकलीफ और परेशानी है, उस परेशानी के बीच में गलत चीज का चुनाव मत कीजिए। क्योंकि अगर हमारी आंख निर्मल है, हमारा सारा शरीर उजियाला होगा, अर्थात हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी। अगर हमारे शरीर के अंदर उन्नति और ब्लेसिंग आ जाएगी, हम पूरी तरह 100% ब्लेस होंगे। आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेंगे। आज की सुबह परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे शरीर का दिया हो गया सब। शरीर का दिया क्या है? आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है, आज का सवाल यही है आपके लिए, मेरे लिए, हमारी आंख कैसी है? निर्मल का मतलब क्या हम आत्मिक तौर से परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने योग्य हैं? क्या हम आत्मिक बातों के लिए ललायत हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों के लिए उत्साहित हैं? या उस हवा के समान शैतान की बात भी देखने के लिए आपकी आंखें ललायत हैं? उसने क्या देखा? उसने फल को देखा और वो देखती रही और क्या हुआ? अंत में उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें अंधी हो चुकी थी, परमेश्वर का रिश्ता उसका टूट गया था। आपसे कहना चाहते जो ही आपकी आंखें आपको गलत चीज को दिखाने के लिए लेकर जाए, तुरंत इस चीज को बंद कर दीजिए, उस नेट को बंद कर दीजिए, इंटरनेट को बंद कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, उस स्त्री को देखना बंद कर दीजिए, पुरुष को देखना बंद कर दीजिए, उन चीजों को देखना बंद कर दीजिए जो आपको परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट करें। यीशु के नाम के साथ हाथ में करेंगे, हम जीवन के अंदर कदापि ना गिरेंगे। हमें आप इब्राहिम के समान ब्लेस होंगे, मैं आप इसहाक के समान अकाल में भी उन्नति को प्राप्त करेंगे, मैं आप जीवन के हर क्षेत्र में ब्लेस हो जाएंगे। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी कथिया आंख है, तेरी आंख निर्मल है, तेरा सारा शरीर उजाला होगा, अर्थात तेरे जीवन में ब्लेसिंग होगी, तेरे जीवन में उन्नति होगी, तेरे जीवन के अंदर बढ़ोतरी होगी। लेकिन सारी चीजें हम क्या देखते हैं? कहाँ हमारी आंखें लगी हुई हैं? किस और हम देख रहे हैं? हमारा देखना कैसा है? हमारी आदतें किस चीज के लिए हो रही है? ये संसारी चीजों के लिए? क्या आपके अंदर एक लालसा संसार की बातों को प्राप्त करने की है? हम कहें संसार की चीजें आपकी होगी। बच्चे संगे स्कूल चले जाए, मेहरबानी से आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, आपके मेरे जीवन का परमेश्वर हमें किसी भी आशीष से मोहताज नहीं रखेगा। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमें उन्नति देगा, परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देगा, परमेश्वर हमें जीवन के हर कार्य को बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये है, हम देख क्या रहे हैं? हमारी आंखें क्या देख रहे हैं? आज हमारी आंखें कहाँ लगी है? हमारी आंखें किस ओर हमें लेकर जा रही है? आपकी आंखें किस ओर आपको लेकर के जा रही है? आपकी मेरी आंखें इब्राहिम के समान परमेश्वर की बात को सुनने के लिए ललायत रहे। वो सूखी जगह क्यों ना हो, वो बिल्कुल बंजर भूमि क्यों ना हो, वो चीज बिल्कुल निराशा की क्यों ना दिखाई दे हो, उस बिजनेस में हमें कुछ भी शून्यता दिखाई क्यों ना दे रही हो, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं टाइम आ रहा है, ब्लेसिंग का टाइम आ रहा है, उन्नति का टाइम आ रहा है, बढ़ोतरी का टाइम आ रहा है। परमेश्वर की ओर से आप अपनी बढ़ोतरी को देखेंगे। जीसस आज परमेश्वर बहुत से लोगों से बात कर रहा है। हम विश्वास करते हैं आज परमेश्वर कई लोगों जिनसे बातचीत कर रहा है। आज आपकी आंखों के बारे में बात कर रहा है। आपकी आंखें क्या देखने के लिए लड़ाई है? किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी दूसरे की चीज को, दुनियावी बात को, दुनियावी गलत तरीके से आशीष प्राप्त करने की इच्छा आपकी आंखों में है, किसी के अंदर है। आज कहे खुदा मेरी आंखों में जो अंधापन आ गया है वहां दूर होने पाए। प्रकाशित वाक्य के अंतर्गत लिखा गया है, तेरी आंख में अंधापन आगे से दूर करने के मुझसे तू सुरमा ले ले, मुझसे तू काजल ले ले, जिससे तेरा अंधापन दूर हो जाए। आइए हम परमेश्वर के इस आत्मा को मांगे, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर प्रकाश को उत्पन्न करे, वो आत्मा जो प्रभु की बातों को दिखाने पाए, वो आत्मा जो हमारी आंखों को तैयार
अद्भुत चीज तैयार की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने मेरे आपके लिए सामर्थ्य चीजों को तैयार किया है। परमेश्वर ने मेरे आपके लिए अद्भुत को प्रबंध किया है। लेकिन आज की सुबह वो बातें आपकी मेरी तभी होगी, तुम्हारा देखना सही होगा, अर्थात हमारा संबंध परमेश्वर के साथ राइट होगा। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक क्षण के लिए अपने आप को देखें, जांचें। हालेलुया, हम देख रहे हैं बढ़ोतरी को, लोगों के जीवन में एक बड़ी आशीष की वर्षा को देख रहे हैं, आत्मिकता के नए लेवल को आपके जीवन के अंदर देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी संसारी पापों का दर्द अपने आप को रखे हुए हैं। ओ जीसस, जब गीत गाया जाता है, गीत के दौरान अपने जीवन को देखें, तैयार करें परमेश्वर के लिए। और जो लोग चाहते हैं प्रार्थना करवाना, मेहरबानी से आगे आ जाए। लेकिन जो लोग प्रार्थना के लिए नहीं चाहते, अपने स्थान पर खड़े रहें, अपने जीवन को जांचें, अपने आप को देखें। आज मेरा देखना क्या है? मेरी आंखें क्या देखने के ललाई है? मेरी आंखें किस ओर मुझे लेकर जा रही हैं? क्या आपकी आंखें प्रभु की ओर आपको लेकर जाती हैं? प्रभु के पवित्र वचन भजन 121 को हम जानते हैं, जब भजनकार ने कहा मैं अपनी आंख के पवित्र में लगाऊंगा, वहां पे एक बार फिर आंखों का वर्णन है। क्यों? कहता है कि मुझे उससे सहायता मिलेगी। वो कह रहा है मेरी मदद उसी के द्वारा आएगी। आज की सुबह आपकी आंखें कहाँ लगी हुई है?